प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है घनानंद। तो मैं आज आपको घनानंद के कुछ सवैये जो है वो बताऊंगा। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं आई: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो घनानंद जो थे वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि जो हैं माने जाते हैं। घनानंद के साथ घनानंद, ठाकुर, बोधा और आलम, तो घनानंद मुख्य कवि थे। इन सवैये जो हैं वो लिखे हैं। तो मैं सवैये जो आपके सिलेबस में हैं, आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सवैयों को आज आपको उनकी व्याख्या करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो पहला सवैया है: तब तो छवि पीवत जीवित है, हित पोष के तो सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे, घनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। तो पहला सवैया है तब तो छवि पीवत जीवित है। घनानंद जी कहते हैं कि जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ थी, उस समय मिलन के क्षणों में, जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ होती थी, जब हमारा मिलन था, तो मिलन के क्षणों में जो है तब तो छवि पीवत, उसकी सुंदरता का पान करके, उसकी छवि होती है सुंदरता, पीवत होता है पान करके पीना, तब तो छवि पीवत जीवित है, तब मैं उसकी सुंदरता का पान करके जिंदा रहता था। और अब सोचन लोचन जात जरे, अब तो उसके बारे में सोचने पर ही मेरी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। उसकी प्रतीक्षा में लगातार मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं और उसकी प्रतीक्षा में उसके बारे में सोच कर मेरी आंखें जो हैं वो जल गई हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिल्लात महादुष दुख दोष भरे। हित पोष, हे सुजान, हित पोष के तोष सुप्राण पले, आपने, हे प्रिय, आपने प्यार से मेरे इन प्राणों को पाला पोसा है, बड़ा किया है। हित पोष, मेरा हित करके प्यार से मेरे इन प्राणों को पोस कर आनंदित किया है, बड़ा किया है। और आज यही बिललात महादुख दोष भरे, आज यही जो है विरह के कारण, जब आप मेरे पास नहीं हैं तो आज विरह है, तो विरह के कारण आज जो है मुझे बहुत व्याकुल कर रहे हैं। ये मेरे प्राण आज मुझे बहुत व्याकुल कर रहे हैं, क्योंकि आज आप मेरे साथ नहीं हो। आपने पाल पोस कर मेरे इन प्राणों को बड़ा किया, आज आप मेरे पास नहीं हो, तो यही प्राण जो है मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। घनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कहते हैं, हे सुजान, हे मेरी प्रेमिका, हे आपके बिना, हे सुजान, आपके बिना सभी सुख का जो समाज था वो मुझसे रूठ गया है। जो सुखों का जो समाज था वो मुझसे रूठ गया है। हे सुजान, सुखों का समाज आज मुझसे रूठ चुका है। जब आप मेरे साथ थे तो सब सुख मुझे प्राप्त थे, आज आप मेरे साथ नहीं हैं तो सुखों का समाज मुझसे चला गया है, बहुत दूर चला गया है, अर्थात सुखों का समाज मुझसे जो है वो रूठ गया है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। तब जब मैं और आप साथ थे, जब हमारे मिलन के क्षण थे, मिलन की बेला थी, उस समय हार जो थे, जो हम गले में हार पहनते थे, उस समय हार जो थे वो पहाड़ों जैसे लगते थे। क्योंकि जब हम एक दूसरे का आलिंगन करते थे, एक दूसरे के करीब आते थे, तो हम इतने करीब आ जाना चाहते थे कि हार भी हमें पहाड़ों जैसे लगते थे, कि वो हार इतने बड़े लगते थे, इतने करीब एक दूसरे के, इतने करीब हम आ जाना चाहते थे कि हार जो थे तब पहाड़ जैसे लगते हैं। अब आने के बीच पहाड़ पड़े, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में मिलन में बाधा पड़ रहे थे वो हार, इसलिए पहाड़ों जैसे लगते थे। परंतु अब जो है, तब भी हार जो है पहाड़ जैसे लगते थे, अब भी हार जो है पहाड़ जैसे लगते हैं, क्योंकि अब आप मेरे साथ नहीं हो, हम साथ नहीं हैं।
हम साथ साथ नहीं है, तो आपके विरह में इतने कमजोर हो गया हूँ, इतने कमजोर मैं हो गई हूँ। अर्थात नायिका जो है नायिका नायक से कह रही है कि आपके विरह में मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि अब हार जो है मुझे पहाड़ों जैसे बड़े लगते हैं। इतनी कमजोर है कि छोटा सा हार जो है वो भी, उसको भी पहन नहीं सकते, वो भी मुझे बहुत भारी लगते हैं, पहाड़ों जैसे वो लगते हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय घनन जी का ये है कि मिलन के क्षणों में जब मेरी प्रेमिका मेरे साथ थी तब मैं कितना आनंदित था, और आज मेरी प्रेमिका मेरे साथ नहीं है तो मुझे आज कितना दुख हो रहा है। अगला सवैया है, हीन भये जल मीन अधीन, कहा कछु मोह अकुलानि समाने। हीन भये जल मीन अधीन, जल के अधीन रहने वाली जो मछली है उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा से हीन है, कम है, घटिया है। हीन भये जल मीन अधीन, जल में रहने वाली मीन, जल के अधीन रहने वाली जो मछली है उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा से बहुत कम है। मेरी पीड़ा बहुत है और मछली की पीड़ा बहुत कम है। कहा का जो मोह अकुलानि समाने, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा के समान कैसे हो सकती है? उसकी व्याकुलता, उसकी पीड़ा, उसका विरह मेरे विरह के समान कैसे हो सकता है? क्योंकि नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। वह अपने प्रेमी, कौन है उसका प्रेमी? नीर, पानी। वह अपनी प्रेमी नीर स्नेही, अपने प्रेमी पानी को कलंक लगाकर, निराश होकर, कायर बनकर अपने प्राणों को त्याग देती है। मीन मछली जो है निराश होकर अपने प्रेमी, अर्थात उसका जो प्रेमी पानी है, जब मछली को पानी से अलग कर दिया जाता है तो कायरता का परिचय देती है, कायर बन जाती है, और कायर बनकर वो अपने प्राण जो है वो त्याग देती है। प्रीति की रीति सो क्यों समझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाण है। प्रेम की रीत को वह क्या समझे, क्योंकि वह तो जब भी उसके प्रेमी से उसको अलग कर दिया जाता है तो वो प्राण त्याग देती है, और जब प्राण त्याग देती है तो उसके प्रेमी को कलंक लग जाता है। तो प्रीति की रीति सो, वो जड़, वो मूर्ख, निर्जीव, प्रेम की रीति को, प्रेम की रीत को वह मूर्ख मछली जो है क्या समझे? वह प्रेम की रीत को वह नहीं समझती। मीत के मित्रता का प्रमाण, इससे ज्यादा मित्रता का प्रमाण क्या दिया जा सकता था? अर्थात वह प्राण नहीं त्यागती, इससे ज्यादा मित्रता का प्रमाण क्या दिया जा सकता था? मैं तो इतनी विवश हूं कि मेरा प्रेमी मेरे साथ नहीं है और मैं उसके बिना भी रह रही हूं, और उस पीड़ा को मैं ही समझ सकती हूं। उस पीड़ा को मछली जो है वो नहीं समझ पाई, उस पीड़ा को मछली नहीं सह पाई, और वह जो है उसने प्राण त्याग दिए। मैं तो अपने प्राण भी त्याग नहीं सकती हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगी, अपने प्राणों को छोड़ दूंगी, तो मेरे प्रेमी को कलंक लग जाएगा। वो ताउमर जो है सिर उठाकर चल नहीं पाएगा, सिर उठाकर किसी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सदा के लिए ताउम्र उसको कलंक लग जाएगा। ठीक है, तो मैं मछली की तरह मैं नहीं कर सकती हूं, मैं अपने प्रेमी को कलंक जो है वो नहीं लगा सकती हूं। इसलिए मेरी पीड़ा जो है मछली की पीड़ा से कई गुना ज्यादा है। यह मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। मेरे इस मन की जो दशा है, घनानंद जी कह रहे हैं कि मेरे इस मन की जो दशा है वह मैं ही जान सकता हूं, या वह जान सकता है जिसने कभी प्रेम किया है। घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। हे वह मेरी, या तो मैं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है उसको मैं जान सकता हूं, या फिर मेरी वो प्रेमिका जान सकती है जिसके लिए मैं रात दिन तड़प रहा होता हूं, जिसके लिए रात दिन मेरी तड़प जो है जिसके लिए लगातार है, वही मेरे मन की दशा को समझ सकती है। अर्थात जो पीड़ा होती है प्रेमी के मन में, जब विरह होता है, प्रेमी प्रेमिका, नायक या नायिका अलग होते हैं, तो उस विरह की दशा को नायक और नायिका के अलावा कोई अन्य नहीं समझ सकता है, या वही समझ सकता है जिसने कभी प्रेम जो है वो किया हो। अगला सवैया है, अंतिम सवैया घनानंद जी का। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननी छवे।
नायिका की सुंदरता का वर्णन इस सवैये में घन्ना जी कर रहे हैं कि नायिका इतनी सुंदर है। नायिका का सुंदर और गौरवर्ण चेहरा जो है, आनन होता है चेहरा, मुखड़ा जो है आनन, नायिका का गौरवर्ण चेहरा इतना सुंदर है और चमक रहा है इतनी, और नायिका बहुत सुंदर लग रही है, झलके अति सुंदर आनन गौर, उसका आनन, उसका चेहरा जो है, गौर वर्ण का चेहरा जो है इतना सुंदर है, इतना चमक रहा है कि वो नायिका बहुत ही सुंदर लग रही है। छके दृग राजित काननी छवे, उसकी आंखें, दृग होता है आंखें, उसकी आंखें यौवन में इतनी, यौवन के नशे में इतनी तृप्त हो गई है। नायिका यौवन में से भरपूर है और उसकी आंखें जो हैं यौवन के नशे में इतनी जो है तृप्त हो गई हैं कि वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं नायिका की आंखें कि उसके कानों तक खिंची चली गई है। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि उसकी, नायिका की आंखें जो हैं, नायिका के चंचल नयन जो हैं वो इतनी खिंच गई हैं कि उसके कानों तक को छू रही हैं। आंखें इतनी बड़ी हो गई है उसकी कानों तक जा रही हैं, ठीक है ना। छके दृग, उसके दृग जो है, उसकी आंखें जो हैं इतनी तृप्त हो गई हैं उसकी जवानी में, उसकी जवानी में बड़ी बड़ी आंखें हो गई नायिका की, और वह है उसके कानों को छू रही हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, जब वो बोलती है, हंसती है, जब नायिका जो है हंसती है या बोलती है तो इतनी सुंदर लगती, इतनी सुंदर लगती है कि मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। जब वो नायिका जो हंसती है या बोलती है तो ऐसे लगता है मानो फूलों की वर्षा और ऊपर जाती है, और होता है हृदय, हृदय के ऊपर मानो फूलों की वर्षा जो है वो हो रही हो। लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जलजलावली दो। लट लोल कपोल कलोल करे, लटें, उसके बालों की लटें जो हैं उसके कपोलों के ऊपर, उसके गालों के ऊपर, उसके बालों की लटें, जब कलोल होता है क्रीड़ाएं, क्रीड़ाएं करती हैं और तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। एक तो पहले से ही सुंदर है, और जब उसकी बालों की लटें उसके गालों के ऊपर क्रीड़ाएं करती हुई नीचे गिरती हैं तो वो बहुत सुंदर लगती हैं। और कलकंठ बनी जलजलावली दो, जलजलावली मोतियों की माला, उसने अपने गले में, अपने कंठ में, अपने गले में जो मोतियों की माला जो है वो पहनी हुई है, तो वह मोतियों की माला भी बहुत ही शोभायमान उसके चेहरे को कर रही है। नायिका के चेहरे को मोतियों की माला बहुत ही शोभायमान जो है वो कर रही है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, नायिका के अंग अंग जो है चमक रहा है। नायिका का एक एक अंग जो है वो चमक, द्युति होता है चमक, नायिका का एक एक अंग से तरंगें उठ रही हैं, ठीक है ना, चमक रहा है एक एक अंग नायिका का। परि है मानो रूप अवधर जो है, मानो उसका रूप जो है, उसका सौंदर्य जो है अभी अभी धरती पर टपक पड़ेगा। नायिका इतनी सुंदर है कि उसका रूप जो है अभी अभी धरती पर जो है वो टपकने वाला है, ठीक है। तो ये 3 सवैये, घनन जी के 3 सवैये जो थे वो मैंने आपको बताए। तो उसके बाद अगली वीडियो में मैं आप घनन जी के कवित्त जो हैं वो आपको करवाऊंगा। तो आपने जो है इनको पढ़ लेना है, इनको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। और अगले जो है मेरा वीडियो वो आएगा, तो आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।